सबसे जरूरी बात, जहां पर पेपर कॉम्पोजिशन के अंदर सब्जेक्ट्स के सामने परसेंटेज ज्यादा हो, आपने उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम देना है। ऐसा करेंगे तो आपका फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। जो लोग CTIT के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि तैयारी कहां से करें, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करें, तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CTIT के पेपर कॉम्पोजिशन के हवाले से बात करेंगे, प्लस आपको पेपर कॉम्पोजिशन के अंदर जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को गौर से देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। अगर कोई पॉइंट मिस किया तो आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे जरूरी बात, जहां पर पेपर कॉम्पोजिशन के अंदर सब्जेक्ट्स के सामने परसेंटेज ज्यादा हो, आपने उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम देना है। ऐसा करेंगे तो आपका फायदा होगा, आपके पेपर में ज्यादा MCQs ठीक होंगे। CTIT के पेपर में सबसे पहला सब्जेक्ट है IT कंप्यूटर साइंस का और इसका परसेंटेज है 25%, यानी आपके पेपर में 25% MCQs 25 MCQs IT और कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। तो अब इसके लिए आपने कौन कौन से टॉपिक्स रेडी करने हैं। टॉपिक्स पर जाने से पहले एक सादा सा मशवरा दूंगा, ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला परसेंटेज क्लियर करने के लिए आप ऐसा करें, DIT का जो सर्टिफिकेट हम हासिल करते हैं उसके लिए हम जो चीजें पढ़ते हैं, DIT का कोर्स आउटलाइन गूगल के ऊपर पड़ा है, वो डाउनलोड कर ले। उसके अंदर जो चीजें हैं आप वो रेडी कर ले, तो ये 25% आप कवर कर लेंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने कंप्यूटर के बेसिक्स के ऊपर फोकस करना है। कंप्यूटर के अंदर जितनी डेफिनेशंस हैं, कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं और उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस देखनी है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अक्सर MCQs आते रहते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी है, ये अलग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लें। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर फोकस करें बेसिक फंक्शंस के ऊपर कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो जो चीजें हैं सबको क्लियर कर ले। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन टू विंडोज। अब विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो आपने इस चीज के ऊपर फोकस करना है। विंडोज के अंदर जो जो फीचर्स हैं उसके ऊपर आपने रिसर्च करना है। आपको इंटरनेट पर इस वाले चीज के लिए, कंप्यूटर IT के 25% MCQs के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ कंप्यूटर के अंदर पड़ा है। आप इंटरनेट पर सिर्फ सर्च करें, या मेटा AI के अंदर सर्च कर लें, या ChatGPT के अंदर सर्च कर लें। ये सारे टॉपिक्स एज इट इज करके आपके सामने लिख देंगे। फिर आप उनको कहें कि यार इसको एक्सप्लेन भी कर दो, तो एक एक टॉपिक आपके सामने आएगा, हर एक चीज आपको क्लियर होगी। अब हम MS ऑफिस टूल्स के बारे में बात करते हैं। MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, ये सब कुछ देख कर जाए। MS वर्ड के जितने शॉर्टकट कमांड्स हैं, एक्सेल के जितने शॉर्टकट कमांड्स हैं और फॉर्मूलाज हैं, सब कुछ देख कर जाएं। बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे होती है, पेज लेआउट क्या होता है, टेबल्स कैसे होते हैं, यानी आपने MS वर्ड का हर एक एस्पेक्ट क्लियर करना है। MS वर्ड के अंदर जो चीजें हैं वो भी क्लियर करके जानी है। MS वर्ड का जैसा इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये सब कुछ आपने क्लियर करना है, तभी आप ये 25% ठीक कर लेंगे, क्योंकि MS वर्ड से काफी ज्यादा MCQs आते हैं। इसके अलावा MS एक्सेल के जितने फॉर्मूलाज हैं वो सब आपने याद करने हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, सेल्स की फॉर्मेटिंग, सेल्स के अंदर जो रेफरेंसेस हैं वो सब कुछ, कमेंट्स क्या होते हैं एक्सेल के अंदर, वो आपने क्लियर करके जाने हैं। चार्ट्स के ऊपर आपने काम करना है। MS एक्सेल के अंदर ये सब कुछ पड़ा हुआ है, आपने सिर्फ MS एक्सेल खोलना है, खुद से प्रैक्टिस भी करनी है और उन चीजों को इंटरनेट के ऊपर आपने रिसर्च भी करना है ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि MS वर्ड और MS एक्सेल से काफी ज्यादा MCQ CTIT और SSTIT में आते हैं। इसके अलावा MS पावर पॉइंट है, तो आपने स्लाइड्स क्रिएशन के ऊपर रिसर्च करना है। स्लाइड्स कैसे बनाते हैं, उनके लिए कमांड्स क्या क्या होते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपने क्लियर करके जानी है। MS पावर पॉइंट के अंदर डिजाइनिंग कैसे होती है, लेआउट कैसे होते हैं, उसका जूम लेवल कितना है, सब कुछ आपने देख कर जाना है। एनिमेशंस कैसे होते हैं, एनिमेशंस के लिए कोई कमांड्स हैं या नहीं है, ये सारी चीजें आपने क्लियर करके जाना है। इंटरनेट एंड ईमेल, इसके हवाले से अक्सर MCQs आ जाते हैं। बेसिक ब्राउजिंग क्या होती है, सर्च इंजन्स क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, उनके नाम लिख के, या सर्च इंजन किस ईयर में पब्लिश हुआ था, सामने आया था लोगों के, इस चीज के ऊपर रिसर्च कर लें। सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल्स क्या चीज है, इनके लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, इसके ऊपर आपने काम करना है। इंटरनेट सेफ्टी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट सेफ्टी, आपने इन चीजों को कवर करना है। इसके अलावा डेटा रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आपने काम करना है। नंबर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। CTIT SSTIT में अक्सर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ जाते हैं। बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, कन्वर्जन अमंग देम, मतलब आपको क्वेश्चन
क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये एक बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। एक डेसिमल नंबर आपको गिवन होगा, आपको कहेंगे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दो। हेक्साडेसिमल नंबर होगा, आपको कहेंगे इसको डेसिमल में या बाइनरी में कन्वर्ट करके दो या ऑक्टल में कन्वर्ट करके दो। तो इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और टॉपिक है ग्रे कोड, वो आपने कवर करना है। डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए नंबर सिस्टम के ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करके जाना है, क्योंकि इससे कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, XOR ये कौन सा गेट है, इसके अंदर इनपुट आउटपुट कैसे फंक्शन करते हैं, उसके फॉर्मूलाज हैं। आपने ये सब कुछ सीख कर जाना है, इनके सिंबल्स वगैरह को देख कर जाना है, तैयार करना है। कंप्यूटर नेटवर्क्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स के जितने टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल लैन, वैन, मैन या WLAN, ये सब कुछ आपने सीख कर जाना है। नेटवर्क टोपोलॉजीज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेटवर्क की जितनी टोपोलॉजीज हैं, बस, स्टार, रिंग, मैश, इन सबको आपने सीख कर जाना है। नेटवर्किंग का चैप्टर प्रॉपर सीख कर जाएं। आपको पेपर में क्वेश्चंस लाजमी आएंगे। राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, ये सब कुछ आपने सीख कर जाना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। इसके अलावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को थोड़ा सा टच कर ले। क्लास 8 और क्लास 7 में होंगे, क्लास 9, 10 में भी हैं। आपने प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स को सीखना है। एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स के ऊपर आपने रिसर्च करना है। अक्सर इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आपने सीख कर जाने हैं। वेरिएबल क्या है, एरे क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, लूप्स किसे कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट कौन से हैं, ये सब आपने सीख कर जाना है। इंट्रोडक्शन टू अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें अक्सर C या C++ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा सा सीखना है। उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये सीख कर जाना है। कंप्यूटर सिक्योरिटी आपको ऊपर बता दिया। कंप्यूटर सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायरसेस के ऊपर हमारे पेपर में क्वेश्चंस आए थे। मेलवेयर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एंटीवायरस के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। फायरवॉल्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। एथिकल एंड सेफ यूज ऑफ कंप्यूटर यानी साइबर सिक्योरिटी या साइबर एथिक्स जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। आपने इनको क्लियर करके जाना है। अब बात करते हैं इंग्लिश 25% की। भाई इंग्लिश 25% के हवाले से मैं हर एक बंदे को हर एक वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, CTIT हो, SSTIT हो, CT हो, SST जनरल हो, CT जनरल हो, PST हो, जहां पर भी कोई भी पोस्ट हो, उसके अंदर इंग्लिश सेक्शन के लिए आप ग्रामर के ऊपर फोकस बना लें। आप ग्रामर के लिए खुद को तैयार कर लें, ग्रामर के ऊपर ग्रिप बना लें, ग्रामर को सीख कर जाएं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ, इनको भी कवर करके जाएं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वॉइस एंड स्पीच यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसके ऊपर इंग्लिश सेक्शन में 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं। वोकैबुलरी बिल्डिंग कर लें। पंक्चुएशन और स्पेलिंग, अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स और स्पेलिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने प्रॉपर यूज ऑफ कॉमा कैसे होता है, फुल स्टॉप कैसे होता है, क्वेश्चन मार्क्स कैसे होते हैं, कहां पर लगाने होते हैं, ये सब कुछ आपने सीख कर जाना है। स्पेलिंग्स अक्सर आ जाते हैं, आपको कहते हैं कि यार ये एक स्पेलिंग है, इसमें गलती है, तो नीचे 4 ऑप्शंस हैं, उसमें करेक्ट कौन सा है, गलत, आपने उसको ठीक करना होता है। तो स्पेलिंग और पंक्चुएशन को देख कर जाना है। एरर स्पॉटिंग इसको कहते हैं। स्पेलिंग में अक्सर गलती होती है, आपको कहते हैं करेक्ट कौन सा है, तो ये आपने रेडी करना है, इसके ऊपर रिसर्च करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बुक्स के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें, समराइज करें लेसन्स को, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने खुद आ जाएंगे। अच्छा, ये राइटिंग स्किल्स, पैराग्राफ, एसे राइटिंग, लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग एंड समरीज, इस चीज को ना छेड़ें। खैर यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन आप इसको छोड़ दें। यहाँ आपने ग्रामर के टॉपिक्स सब कुछ कवर करके जाना है। ग्रामर के टॉपिक्स को कवर करेंगे तो आपका इंग्लिश 25% इजीली कवर हो जाएगा। अब जाते हैं सोशल स्टडीज के ऊपर बात करते हैं। सोशल स्टडी का जो 10% पोर्शन है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किताबों के अंदर रिसर्च कर ले। किताबों के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें खुद भी आपको नजर आएंगी। मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ रखे हैं, इनको भी आपने देख कर जाना है। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोविंसेस देख कर जाएं, मेजर सिटीज देख कर जाएं, क्लाइमेट देख कर जाएं, रिवर्स के ऊपर रिसर्च कर ले, रिसोर्सेज के ऊपर रिसर्च कर ले। बार बार मैं वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हिस्ट्री और कल्चर, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, जितने भी अहम वाकयात हैं हमारी रीजन के अंदर या नाइबरिंग कंट्रीज के अंदर, इसके ऊपर आपने रिसर्च करना है, एक्टिविटीज
एक्टिविटीज के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर। कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर ले, नेशनल हीरोज हमारे जो हैं उनके ऊपर आप रिसर्च कर ले, लोकल ट्रेडिशंस या लोकल कल्चर के ऊपर आप रिसर्च कर ले। सिविक्स ये एक टॉपिक है, इसके अंदर आपने स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर क्या है, फेडरल, प्रोविंशियल और इसके अंदर इंतजामिया, मुकन्नना, अदलिया, ये सारी चीजें हैं, आपने इसके ऊपर रिसर्च करना है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लास 5 में भी आपको मिल जाएगा, क्लास 6 में भी है, क्लास 7 में भी है, इस चीज के ऊपर आपने रिसर्च करना है। नेशनल सिंबल्स जितने हैं उनके ऊपर आपने रिसर्च करना है। इकोनॉमिक्स, इसके बेसिक्स देख कर जाएं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, रिसोर्सेज, क्लास 5, क्लास 6, 7, 8 में है, आपने ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं। बेसिक पाकिस्तान स्टडीज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देख कर जाएं, जितने इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं पाकिस्तान की क्रिएशन में, तहरीक आजादी देख कर जाएं, मेजर लीडर्स जो हमारे लीडर्स हैं उनके ऊपर रिसर्च कर ले, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, उनके जो वाकयात हैं, उन्होंने जो खिदमात किए हैं, वो सब कुछ आपने सीख कर जाना है, उनकी तारीखें आपने देखनी है, इसके ऊपर आपने रिसर्च करना है। लाहौर रिजोल्यूशन के ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो इन चीजों को आपने रिसर्च करना है इनके ऊपर और इनको सीखना है। जियोग्राफिकल ओवरव्यू, डिटेल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आसपास जो कंट्रीज हैं उनके हवाले से, बॉर्डर्स के हवाले से आपने रिसर्च करना है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, इसके ऊपर आपने रिसर्च करना है। और मेजर नेचुरल रिसोर्सेज, ऊपर बता चुका हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। नेशनल इश्यूज जो है, एजुकेशन, हेल्थ, पॉपुलेशन, एनवायरमेंट, इनके ऊपर आपने थोड़ा सा रिसर्च करना है, इनके ऊपर काम करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सोशल स्टडी 10% इजिली कवर हो जाएगा। बाकी सोशल स्टडी में आपने करना ये है कि किताबों के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे लॉज, की पॉइंट्स, वो और एक्सरसाइजेस के अंदर जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपने कवर करने हैं, आपको काफी फायदा होगा। अब बात करते हैं पेडागोजी 10% के हवाले से। पेडागोजी के 2-3 लेक्चर्स इस चैनल के ऊपर पड़े हैं, आप वो भी देख लें, उससे भी हेल्प लें। पेडागोजी के हवाले से मैंने काफी सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं, उनकी एक अलग वीडियो है चैनल के ऊपर, आप उसको भी देख कर जाएं। बाकी यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर रिसर्च कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, लर्निंग थ्योरीज के ऊपर, उसके अंदर बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म, इसके ऊपर आपने रिसर्च करना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। टीचिंग मेथड्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्कशन मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ग्रुप वर्क, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन या यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके ऊपर आपने काम करना है, यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज आते रहते हैं। लेसन प्लानिंग के ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और लेसन प्लानिंग के अंदर आपने एक थ्योरी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी उसको बोलते हैं, वो लाजमी कवर करके जाना है। सिटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, राइटिंग, क्लियर, लेसन प्लान्स, इसके ऊपर आपने रिसर्च करना है। ये सारी चीजें आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर मिल जाएंगी, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, इस चीज के ऊपर रिसर्च कर लें। पेडागोजी में जो थ्योरीज होती हैं उसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो डेफिनेशंस हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये सारे आपने क्लियर करके जाने हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर रिसर्च कर लें, अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं। मोटिवेशनल स्टेजेस कौन कौन से हैं, डिसिप्लिन को हम कैसे हैंडल करते हैं, इश्यूज जब आते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनके लिए जो जो टेक्निक्स हैं उसके हवाले से प्रॉपर रिसर्च करके जाएं, पेडागोजी के काफी एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। असेसमेंट एंड एवेल्युएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, समेटिव असेसमेंट क्या होती है, इनके बीच में मुकाबला फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव असेसमेंट, यानी डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज, ये आपने देखनी है। टेस्ट कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, फीडबैक मेथड्स कौन कौन से हैं, इनके ऊपर रिसर्च करके जाएं, आपको काफी फायदा होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स और स्पेशल नीड्स कंसिडरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेडागोजी के हवाले से ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट बता दिए, इनके ऊपर रिसर्च कर लें। जिनके पास पेडागोजी की कोई हिस्ट्री नहीं है वो कम से कम ये टॉपिक्स क्लियर कर लें। नीचे मैंने लिखा है बीएड या टीचर एजुकेशन के बुक्स होते हैं, ये टॉपिक्स वहां पर भी आपको मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इजीली ये टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं, आपको काफी फायदा होगा। अब जाते हैं मैथमेटिक्स 20% के हवाले से। भाई इमरान उस्ताद के यूट्यूब चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स टोटल पड़ा है, तमाम पोस्टों के लिए मैथमेटिक्स का जो प्लेलिस्ट है वो पड़ा हुआ है, आपकी काफी हेल्प करेगा। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर देख लें, इनको आपने टच देना है, इनके ऊपर प्रैक्टिस करना है। बेसिक एरिथमेटिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंटेजेस, इनके ऊपर रिसर्च कर लें। रेशोस और प्रोपोर्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशोस एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर से 2 या 3 एमसीक्यूज हर एक पेपर में आते हैं। सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, रेशो और प्रोपोर्शन के ऊपर आपने लाजमी क्लियर करने हैं। मेजरमेंट का जो चैप्टर होता है वहां से लेंथ, मास, वॉल्यूम, पेरीमीटर और जितने ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनकी मेजरमेंट के जो फॉर्मूलाज हैं वो लाजमी आपने देख कर जाने हैं, आपको काफी फायदा होगा।
ज्योमेट्री के अंदर आपने क्या देखना है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, इनके ऊपर कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं उनकी सम क्या होती है, या इंटीरियर एंगल्स यानी अंदर वाली, या एक्सटीरियर बाहर वाली एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स के, उसको आपने क्लियर करके जाना है। एंगल्स आप लाजमी सीख कर जाएं। ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल्स होती हैं, उनकी सम क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल्स की सम क्या होती है, इनके शेप सिमेट्रिकल है या नहीं है, ये सब चीजें आपने कवर करनी है, आपको काफी फायदा होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैनिपुलेशन, यानी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, मैनिपुलेट कैसे करते हैं, बेसिक इक्वेशंस एल्जेब्रा के अंदर काफी सारे टॉपिक्स मैंने चैनल पर कवर किए हैं, आप वो देख कर जाएं। एल्जेब्रा देख लें, यहाँ पर क्लास 9-10 इसलिए लिखा है क्योंकि ये लेवल्स हैं, तो आपने एल्जेब्रा क्लास 9-10 का आप कवर करेंगे, आपको फायदा होगा। लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल्स और सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशंस, इनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके जाएं, इनके ऊपर प्रैक्टिस कर ले। बुक्स से एक्सरसाइजेस के अंदर एक एक दो दो क्वेश्चंस लाजमी कर ले, आपको फायदा होगा। ज्योमेट्री में आपने ये वाली चीजें सीखनी है, कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, सर्कल थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स, बेसिक प्रूफ्स। अक्सर थ्योरम्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो आपने थ्योरम्स की जो डेफिनेशन होती है टॉप पर लिखी होती है, कम से कम वो डेफिनेशंस आपने सीखने हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री में इन चीजों के ऊपर आपने काम करना है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इन चीजों को कवर कर ले, बेसिक आइडेंटिटीज को कवर कर ले, एंगल मेजरमेंट कैसे होती है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो आपने क्लियर कर लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, वो आपने सीख कर जाना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, इनके ऊपर काम करें, आपको काफी फायदा होगा। मेंसुरेशन यानी वही मेजरमेंट, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 2D और 3D शेप्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, क्यूब, सिलेंडर्स, कॉन्स, स्फीयर्स, इसके ऊपर कंफर्म एमसीक्यूज आते हैं, आपने ये सीख कर जाना है। इन शेप्स के फॉर्मूलाज लाजमी आप सीख ले या रट्टा लगा ले उसके ऊपर, ताकि आपसे ना भूले और आपको क्वेश्चन में आसानी हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइंस, स्लोप, इंटरसेप्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट। डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट के ऊपर मेरा एक 4-5 मिनट का लेक्चर चैनल के ऊपर पड़ा है, अगर आपने वो देख लिया तो ये टॉपिक्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। काफी इजी है और काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक काफी इंपॉर्टेंट है, मीन, मीडियन, मोड, सिंपल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ, टेबल्स। यहाँ से मीन, मीडियन, एवरेज, मोड, सिंपल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट सीख लें, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर्मूलास हैं शॉर्ट किस्म के, आपने वो सीख कर जाना है। सेट्स एंड फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स में, मैंने पढ़ाया हुआ है, आपने वो सीखना है। बेसिक सेट नोटेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम्स और उनके अंदर सिंपल फंक्शंस हैं, आपने उनके ऊपर रिसर्च करना है। अगर आपने ये सारे कवर कर लिए तो आप मैथमेटिक्स के 20% को इजीली टैकल कर लेंगे, इजीली हैंडल कर लेंगे। आखिर में बात करते हैं जनरल नॉलेज की, इसके अंदर पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात है, यानी 5 MCQs इसके आएंगे, 5 इसके आएंगे। तो किताबें तो हैं, किताबों के अंदर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लें। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आपको मसला है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने नीचे बताए हैं, इसमें आप हिस्टोरिकल इवेंट्स देख लें, प्री पार्टीशन हिस्ट्री देख लें, 2 नेशन थ्योरी के ऊपर रिसर्च कर लें, मेजर पॉलिटिकल मूवमेंट्स के ऊपर रिसर्च कर लें, रोल ऑफ की लीडर्स, कायदे आजम अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, अहमद शाह अब्दाली, इन सब के ऊपर रिसर्च करके जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स ऊपर बता चुका हूं, यहाँ भी बता रहा हूं, इसके ऊपर काम कर ले। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के ऊपर आप रिसर्च कर ले, जितने कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे हैं 3, उनके ऊपर आप रिसर्च कर ले। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन लाजमी सीख कर जाएं, उसके ऊपर हिस्ट्री है उसकी, आप वो देख लें, उसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऊपर बता दिया, उसके ऊपर काम कर लें। रिवर्स, माउंटेन्स, प्रोविंसेस, जियोग्राफी एंड रिसोर्सेज, इसके अंदर ऊपर बता दिया मैंने आपको, रिलेटेबल हैं। प्रोविंसेस, मेजर रिवर्स, इंडस सिस्टम, एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज, इन सब को सीख कर जाएं, इनके ऊपर MCQs बना ले, इनके ऊपर MCQs के लिए रिसर्च कर लें, आपको काफी फायदा होगा। इनके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। करंट अफेयर्स के ऊपर काम नहीं करना आपने, करंट अफेयर्स किसी भी पेपर में नहीं आता, ये यहाँ पर मुझसे गलती हुई है, करंट अफेयर्स किसी भी पेपर में नहीं आता, करंट अफेयर्स को आपने इग्नोर कर लेना है। अब इस्लामियात 5% की बात करते हैं, यहाँ पर आपने बेसिक इस्लामिक बिलीव्स, आर्टिकल्स ऑफ फेथ, तौहीद, एंजल्स, प्रॉफिट्स, बुक्स, क़यामत,
इसके ऊपर आपने रिसर्च करना है। पिलर्स ऑफ इस्लाम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपने रिसर्च करना है, ये सीखना है। पिलर्स ऑफ इस्लाम की जो सीरीज है उस सीरीज को आपने याद करके जाना है कि भाई ये पिलर इस नंबर पर है, ये पिलर इस नंबर पर है, ये पिलर इस नंबर पर है। इसके ऊपर, इसके सीरीज के ऊपर अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। कुरानिक वर्सेस और हदीस, आपने अहादीस के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करना है। शॉर्ट अहादीस हमारी किताबों के अंदर हैं, आपने वो कवर करने हैं, उनके तर्जुमे और उनके मफहूम आपने सीख कर जाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अहादीस और कुरानिक वर्सेस में मसला नहीं होगा। अक्सर इनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। सीरत नबी लाजमी देख कर जाएं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर ले, सीरत नबी को लाजमी पढ़ ले, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। खुलफाए राशिदीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उन्होंने क्या क्या खिदमात किए हैं, उनके क्या कारनामे हैं, खुलफाए राशिदीन ने अपने खिलाफत में क्या क्या खिदमात किए हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके ऊपर आप रिसर्च कर लें, तारीखें देख लें और उनके जो कारनामे हैं, उनके जो खिदमात हैं वो लाजमी सीख कर जाएं। 4 खुलफाए राशिदीन, हज़रत बकर सिद्दीक, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके ऊपर आपने लाजमी रिसर्च करना है। इनके ऊपर कंफर्म एमसीक्यूज आते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर काम कर ले। अर्ली इस्लामिक स्टेट क्या थी, सिग्निफिकेंट बैटल्स, जितने गज़वात हुए हैं, बदर, ओहद, खंदक, इनके ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है। एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की मकबूलियत के हवाले से आपने प्रॉपर रिसर्च करना है। फतह मक्का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस्लामियात में, आपने लाजमी इसको देखना है, इसके ऊपर रिसर्च करना है। इस्लामिक एथिक्स एंड मॉरल्स के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करना है। तो ये इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके जाएं। वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो गई, आपने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर काम करना है। यहाँ पर ये कुछ की नोट्स हैं। बाय द वे मैं आपको ये सारा पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इजीली ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें और ये टॉपिक अपने पास नोट कर लें। किताबों से देख कर जाएं, किताबों से आप पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स आप किताबों से कवर करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी जो जनरल टॉपिक्स इसके अंदर हैं, आपने उसके लिए किताबों के अंदर नहीं जाना, आप इंटरनेट से ईजिली इसको कवर कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पर कल वीडियो आएगी, आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।